देखिए इस वक्त चिराग पासवान यहाँ पर है। मैं जरूर उनसे एक बार सवाल करने की कोशिश करूंगा। चिराग जी एक बार भैया चिराग जी एक बार बन गई है बिहार में। एनडीए की सरकार बनने की खुशी है। एक सवाल प्रधानमंत्री जी की सोच अब धरातल पर उतरेगी, इस बात की खुशी है। सवाल ये है 2024 के इलेक्शन की एक परछाई ये पूरी कैबिनेट में दिखाई दे रही है आपको, और टारगेट भाई इतना जरूर मैं जानता हूं कि 2024 के लोकसभा में अब एनडीए का हर एक सांसद एक बड़े बहुमत से जीतने जा रहा है, उसमें कम से कम अब कोई संदेह नहीं। आपको वादा किया गया है कि आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। इस लाइन को मैं कितनी गंभीरता से लेंगे? भाई सम्मान क्या है, वो एक जब आपस में तालमेल खूबसूरत रहता है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ विमान में लेकर आए, साथ में हम लोग बैठे, चर्चाएं हुई, हर मुद्दे पर चर्चा हुई, ये अपने में गठबंधन को और खूबसूरत बनाता है। इस बार 39 सीट्स आई थी, इस बार 40 में से 40। क्या नीतीश जी सर इंटैक्ट रहेंगे? आप नीतीश जी इंटैक्ट रहेंगे आप लोगों के साथ? इस वक्त आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, चिराग पासवान हमारे साथ थे और साफ तौर पे दावा, पिछली बार 39 सीट्स आई थी, इस बार 40 सीट्स का जो दावा है वही क्लीन स्वीप जो राजस्थान में हमने देखा है, जो मध्य प्रदेश में हमने देखा है 2 बार के लोकसभा इलेक्शंस में, और इस बार वो दावा बिहार के संदर्भ में यहाँ पर किया जा रहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं वो दिखता है कि जिनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे, अब उनके साथ में काम करना है और आगे जो है उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि उस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और आप पहला बयान अगर देखिए सम्राट चौधरी का, जब उन्होंने बीजेपी दफ्तर में अपना बयान दिया तो उन्होंने बोला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आपको माननीय कहना पड़ेगा, आपसे सीनियर हैं और आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके अंडर में आपको काम करना है। लेकिन जो टारगेट दिया गया होगा बीजेपी की तरफ से कि भाई 2025 का जो टारगेट है उसके हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन 2025 के लिए जो काम करना है उस टारगेट के हिसाब से दबाव ना कहीं है। लेकिन चिराग पासवान के जो बातों से देखिए कितना बढ़िया बयान है उनका, कि कितना सम्मान मिल रहा हो कि उनको जेपी नड्डा अपने साथ फ्लाइट में लेकर आए हैं। तो ये सम्मान जो बीजेपी देती है अपने सहयोगी दलों को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। यही नीतीश कुमार को मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार खुद भाग जाते हैं। अदरवाइज नीतीश कुमार को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया, मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनकी पार्टी की स्थिति अच्छी थी, बावजूद इसके 2005 में जब उनको लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, लालू से हटाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को, तो ये बीजेपी अपने सहयोगी दलों को, मायावती को एक समय मुख्यमंत्री बनाया। आप देखिए उधर ठाकरे साहब के साथ बीजेपी एक अच्छी अलायंस पार्टनर मानी जाती है और अलायंस पार्टनर का कहीं ना कहीं महत्व देती है। अब ये अलग बात है कि अलायंस पार्टनर अपने हित को देखते हुए कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। रवि, आज के शपथ ग्रहण को देख करके तो उनके नेताओं को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। रवि, आज के शपथ ग्रहण को देख करके और जो पिछला शपथ ग्रहण था जिसमें आपने राबड़ी देवी से भोजपुरी में बात करते हुए ये उगलवा लिया था कि आगे तेजस्वी सीएम बनेंगे तो सब ठीक होगा, कहीं ना कहीं उस शादी में ही तलाक के बीच छिपे हुए थे। वही जो सोच थी राबड़ी देवी की और लालू यादव की, वही जो है भारी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मन में उनके था कि कहीं ना कहीं आज न कल उनको सीएम बनाना था और उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो ये जो समझौता हुआ था, मुझे आज भी याद है। देखिए नीतीश कुमार जब आए थे इस्तीफा देने के लिए, जब 2022 में, तो इस्तीफा देकर सीधे राबड़ी देवी के घर गए थे और कहा यह गया था कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी उनसे, कहा था कि जो हुआ पहले वो गलत हुआ, मैं उसको पीछे वाले चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ और आगे सब कुछ ठीक होगा। इस कमिटमेंट के साथ ही ये गठबंधन हुआ था, क्योंकि तेजस्वी यादव उसमें तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार थे, वो चाहते थे कि आगे लड़ा जाए, तो 2025 में जो चुनाव होगा उसमें दोबारा हमारी वापसी होगी। बावजूद परिवार के लोग लालू यादव मना रहे थे, क्योंकि लालू यादव का जेल का कैरियर लंबा चल रहा था, राबड़ी परेशान थे इस वजह से कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं। तो राजनीति में लोग चाहते हैं कि एक ऑक्सीजन मिल जाए बीच में, तो परिवार को ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो ऑक्सीजन जो मिला उससे आप खड़े तो हुए, लेकिन उस ऑक्सीजन से नुकसान भी हो गया। आप खड़े हुए लेकिन बहुत तेज चलने की स्थिति में नहीं है। अब थोड़ा उनको झटका लग गया होगा, लेकिन आज की तारीख में मान के चलिए कि देखिए तेजस्वी यादव अब फिर से वो जो लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई वो महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो स्थिति 2020 में थी, मैंने गौर किया था और मैंने पूरा चुनाव कवर किया था। तेजस्वी यादव को लेकर एक लहर थी, रोजगार की जो बात, 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे लोग, उन पर भरोसा कर रहे थे।
लेकिन 1.5 साल में उस तरह से काम नहीं हो पाया, करप्शन बढ़ गया, साथ साथ गुंडागर्दी बढ़ गई, तो ये एक चीज़ उनके साथ चिपक गया। पहले ये चीज़ उनके साथ नहीं था, क्योंकि देखिए आप बैगेज लेके नहीं चलते हैं जब विपक्ष में होते हैं, तो जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो आपके साथ बैगेज हो जाता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो अब बैगेज वाले तेजस्वी यादव हैं कि उन्होंने क्या किया 1.5 साल में, ये भी जनता पूछेगी। क्यों नीतीश कुमार के साथ रह के आप चुप्पी साध लिए, क्यों फिर से जंगल राज जैसी स्थिति होने लगी, तो ये सवाल उनसे दागे जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अब तेजस्वी यादव को अकेले दम पे लड़ना होगा, अकेले दम पे खड़ा होना पड़ेगा। मुश्किल उनके साथ यही है कि उनके साथ जो वोटर है सिर्फ मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन है। तीसरा जो वोट बैंक है वो उनसे छटक गया है। जो पिछड़ा वोट बैंक होता था, जो खास तौर पे लालू यादव ने तैयार किया था 90s के दौर में, वो पिछड़ा वोट बैंक हट गया। वही हाल मुलायम सिंह के बेटे के साथ, अखिलेश यादव के साथ है, वही हाल तेजस्वी यादव के साथ है। इन्होंने वोट बैंक अपने आप को सीमित कर लिया है यादव और मुसलमान तक। तो उससे आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक उनका कुछ भला होता नहीं दिख रहा है निश्चित तौर पर। और जैसा कि रवि आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ आने से ओबीसी में जो नॉन यादव ओबीसी हैं, ईबीसी, एमबीसी जिसकी बात की जाती है, दलित महादलित तबका है, ये एक फॉर्मिडेबल जो है अलाइनमेंट दिखती है और बेहतर स्थिति में दिखती है। इन सबके बीच अगर रवि बात की जाए, INDIA गठबंधन बहुत अशुभ रहे हैं पिछले कुछ दिन। जहां पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, पहुंचने से पहले एक कोई ना कोई साथी जो है अलग हो जाता है। क्या कहा जाए? मैंने कल भी एक कहावत है जो सुनाया जाता है, कहा था जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहता बंटा धार। ये बड़ा फेमस अपने यहाँ कहावत है और इसका अर्थ आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी के पैर पड़ रहे हैं वहीं से गठबंधन टूटता जा रहा है। बंगाल में एंट्री की, बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि मैं भाई अकेले चुनाव लड़ूंगा, और ममता बनर्जी का बयान सुनते ही भगवंत मान ने पंजाब में ऐलान कर दिया कि 13 की 13 सीटों पर मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उसके तुरंत बाद अभी कल ही उनको प्रवेश होना है, कल या परसों उनको प्रवेश होना है बिहार में। और उससे पहले ही नीतीश कुमार जिन्होंने गठबंधन को बनाया, एक बड़ी भूमिका थी उनकी। यही पटना में पहली बैठक होती है और नीतीश कुमार ही छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका है और अब उनको इस झटके से उबरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम नहीं है। अब चुनाव का ऐलान होगा कुछ दिन के बाद। हमारे साथ बने रहें, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे आप लोगों के जरिए।